बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी 8th वीडियो है और आज हम इसमें पढ़ेंगे। हमने पहले अर्थमेटिक के 3 ऑपरेशंस पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। आज हम अर्थमेटिक का 4th ऑपरेशन पढ़ेंगे जो है डिवीजन। बेसिकली डिवीजन होता क्या है? किसी भी चीज़ को तकसीम करने को, डिवाइड करने को डिवीजन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 2 पिज़्ज़ा हैं। ये मेरे पास 2 पिज़्ज़ा हैं, हर पिज़्ज़ा में 6 स्लाइस हैं। हर पिज़्ज़ा में 6 स्लाइस हैं। ठीक है, ये कितने स्लाइस हो गए? 6 स्लाइस। और यहाँ पे भी प्लस 6 स्लाइस। ठीक है, और यहाँ मेरे पास 4 पर्सन्स हैं। कितने पर्सन है? 4 पर्सन, 1 2 3 एंड 4। यहाँ मेरे पास 4 पर्सन्स हैं। अब मैं कहती हूँ आपको कि ये जो 6 + 6 12 पीसेस जो हैं, 12 स्लाइसेस जो हैं, 12 स्लाइसेस जो हैं, इनको आप डिवाइड करो इन 4 पर्सन्स के अंदर इक्वली। तो अब आप लोग कैसे डिवाइड करोगे? क्या करोगे? 2 स्लाइसेस सबको दो तो क्या आएगा? 2 + 2 + 2 + 2। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ 2 पीसेस इसको दे दो, +2 इसको दे दो, +2 इसको दे दो, +2 इसको दे दो, क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 स्लाइसेस हो गए। फिर भी मेरे पास 4 स्लाइसेस बच रहे हैं, है ना? तो मैं आपको कहती हूँ चलो इनको 1 1 और भी दे दो, 1 1 और दे दो तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। 3 6 9 12। अगर मैं इन 4 पर्सन्स को 3 स्लाइसेस दूं तो क्या होता है? पिज़्ज़ा इक्वली डिवाइड होता है ना। अब इसी का हम अगर क्वेश्चन बना लें कि हमारे पास क्या है? 12 स्लाइसेस हैं और हमारे पास कितने पर्सन हैं? 4 पर्सन्स हैं। और हम इनको अगर इक्वली डिवाइड करें तो हमने इक्वली डिवाइड किया तो हमारे पास हर पर्सन के पास कैसे 3 आ रहे हैं ना। और इसका शॉर्ट मेथड है डिवीजन। और ये जो मैं साइन लगा रही हूँ किस लिए यूज़ होता है? डिवीजन के लिए। डिवीजन का साइन ये भी है, डिवीजन का साइन ये भी है, और ये जो एक जो स्लैंटिंग लाइन होती है ये भी डिवीजन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये भी डिवीजन का साइन है, ये भी डिवीजन का साइन है, और ये भी डिवीजन का साइन है। अब मैं आपको कहती हूँ 12 / 4। ये हमारे पास क्या है? ये है जो हमारे पास जो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर हमारे पास क्या कहलाता है? डिविडेंड। ग्रेटर नंबर क्या कहलाता है? डिविडेंड। ठीक है, और ये जो छोटा नंबर होता है ये क्या कहलाता है? डिवाइजर। ठीक है, अब मैं कहती हूँ बड़ा नंबर हमेशा अंदर लिखते हैं और छोटा नंबर बाहर। अब 4 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ कि 12 आ जाए? 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 3 12। मीन्स कि हर बंदे को आपने जब 3 स्लाइसेस दिए हैं, यहाँ पे भी 3 आया है ना, और यहाँ पे भी 3 आया है। तो जब हमने हर बंदे को 3 स्लाइसेस दिए हैं तो हमारा पिज़्ज़ा इक्वली डिवाइड हुआ है। और ये जो हमारे पास आंसर आया है डिवीजन से, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो है हमारे पास कोशेंट कहलाता है, कोशेंट। ठीक है, और मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी कि हमारे पास डिवीजन जो है इज द ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन इज ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कैसे? अब मैं आपको कहती हूँ डिवीजन जो है हमारे पास ऑपोजिट है मल्टीप्लिकेशन का। कैसे? अब ये मेरे पास क्या लिखा है? 12 4 और यहाँ 3। यहाँ भी 12 4 और 3 है ना। यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है ना। अब ये देखो, अब मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 12 आ रहा है। अब उसी 12 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो ये हो गए ना एक दूसरे के ऑपोजिट, है ना। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी कि हमारे पास कैसे मल्टीप्लिकेशन है ऑपोजिट डिवीजन के, और डिवीजन कैसे ऑपोजिट है मल्टीप्लिकेशन के। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है 15 डिवाइडेड बाय 3। 15 डिवाइडेड बाय 3, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 3। 3 का टेबल यहाँ तक पढ़ेंगे 15 आ जाए। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 आ गया ना। हमारे पास क्या है? ये जो 5 आए, जो क्वेश्चन में 5 आए, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्वोशंट है। ये हमारे पास 15 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 5। ठीक है,
अब सेम, अब मैं आपको कहती हूँ कि ये रिवर्स है। डिवीजन जो है इज द रिवर्स, इज द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मैं यहाँ देखो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 5 सा 15। हमें यहाँ ये बात क्लियर हो गई है कि डिवीजन जो है ऑपोजिट है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है 9 डिवाइडेड बाय 4, 9 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू। अब 9 डिवाइडेड बाय 4, अब आप इसको कैसे डिवाइड करोगे, डिवीजन। ग्रेटर नंबर मैंने आपको कहा था हम अंदर लिखेंगे, जो अंदर लिखते हैं उसको हम डिवाइडेंड कहते हैं, जो बाहर छोटा नंबर लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिवाइजर। 4 का टेबल यहाँ तक पढ़ो, या 9 आ जाए या 9 से छोटा आ जाए। अब हम पढ़ेंगे 4 का टेबल। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। तो ये तो ग्रेटर आ रहा है ना, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 9 से छोटा लेंगे, या तो 9 हो या तो 9 से छोटा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ हमने क्या किया, माइनस करना है, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना है। जो यहाँ नीचे हमारे पास जो नंबर आएगा उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिवाइजर, डिवाइडेंड, कोशेंट एंड रिमाइंडर। समझ आ गई है यहाँ तक। अब हम लोग इसी तरह, जिस तरह मैंने आपको बताया है ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये हम लोग कर सकते हैं अपने बड़े बड़े नंबर से के क्वेश्चंस के साथ भी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन गिवन है 5864 डिवाइडेड बाय 8, 5864 डिवाइडेड बाय 8। अब मैंने जैसे कि आपको बताया है डिवीजन इज ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन किसका ऑपोजिट है, मल्टीप्लिकेशन का। अब मेरे पास क्या नंबर गिवन है, 5864। इसको हम कैसे रीड करेंगे, 5864 एंड 8। इसको हमने डिवीजन करना है। डिवीजन के साइन मैं आपको बता चुकी हूँ, डिवाइड का साइन ऐसे होता है, स्लांटिंग लाइन होती है, और ये रेडिकल साइन होता है। ठीक है, अब हम लोग इस तरह के रेडिकल साइन बनाएंगे और हम अपना ग्रेटर नंबर अंदर लिखेंगे और स्मॉलर नंबर ऊपर लिखेंगे, स्मॉलर नंबर बाहर लिखेंगे। अब हमने ऐसा नंबर करना है कि हमारे पास, अब यहाँ क्या है 8, यहाँ क्या है 5। अब 8 के टेबल में तो 5 नहीं आता ना। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगी, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 8 0 ज़ा 0 और 5 नीचे उतार लेंगे। अगेन हम लोग सेकेंड डिजिट जो है जंप करके नीचे आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, 58। अब 8 का टेबल आपने इतना पढ़ना है, या तो 58 आ जाए या 58 से छोटा। अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64। अब देखिए 8 7 ज़ा 56, या तो 58 हो या 58 से छोटा हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 58 तो नहीं है, तो 58 से छोटा क्या है, 56। 8 का टेबल मैंने कहाँ तक पढ़ा, 7 तक। 8 7 ज़ा 56। ठीक है, अब मैंने इसमें से माइनस करना है। 5 में से 5 गया, 0 आ गया। 8 में से 6 गया, 2 आ गया। अब 6 जंप करके नीचे आ गया। अब फिर से मैंने 8 का टेबल इतना पढ़ना है कि मेरे पास क्या आ जाए, या 26 आ जाए या उससे छोटा नंबर आ जाए। अगेन हम टेबल पढ़ेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। 32 ग्रेटर आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी, 8 3 ज़ा 24, 3 मैंने ऊपर लिख दिया, 24 नीचे। 6 में से 4 जब माइनस किया तो क्या आ गया, 2। अब फिर 4 ने जंप करके नीचे आ गया, है ना। अब क्या हो गया, 24। अब अगेन 8 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ, या 24 आए या उससे छोटा आए। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24। जब मैंने 24 को 24 से माइनस किया तो 0 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये जो आंसर आया है 0733, ये हमारे पास क्या है, कोशेंट। और इन डिवीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को टेबल्स अच्छे तरीके से आते हो। जब टेबल्स आते होंगे तो फिर आप लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी सॉल्व करने में। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या आ गया है, 0733। यहाँ पे 0733 था, यहाँ मैंने लिख दिया। रिमाइंडर क्या था, कुछ भी नहीं था, तो मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगी।
अगला क्वेश्चन क्या गिवन है मेरे पास, 1876 डिवाइडेड बाय 5, 1876 एंड 5, 1876 को हमने डिवाइड करना है 5 के साथ, 1876 को मैंने अंदर लिखा, 5 को बाहर लिखा। अगेन 1 जो है छोटा है 5 से, तो 5 के टेबल में तो 1 नहीं आता, 5 1 सा 5 का पहला आंसर ही 5 है, तो ये नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया, सेकंड डिजिट उतारने की खातिर हमने एक 0 पुट कर दिया और हमने सेकंड डिजिट भी नीचे उतार लिया। अगेन सुने, जब हम लोग अब सेकंड नंबर, जब हम 2 डिजिट्स एक साथ सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले सेकंड डिजिट उतारने के लिए हम 0 पुट करते हैं, ठीक है। अब 5 का टेबल मैंने इतना पढ़ना है, या 18 आ जाए या 18 से छोटा। उम्मीद करती हूँ आप सबको 5 का टेबल बहुत अच्छे से आता होगा। 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, 5 4 सा 20, 5 3 सा 15, तो मैं क्या लिख दूंगी, 5 3 सा 15। अब अगेन 8 में से 5 माइनस करो, क्या आएगा 3, और यहाँ से 7 जंप करके नीचे आ गया, क्या बन गया 37। अगेन आप लोगों ने 5 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 35 आ जाए, 37 आ जाए या 37 से छोटा नंबर। 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, 5 4 सा 20, 5 5 सा 25, 5 6 सा 30, 5 7 सा 35। ये क्या है, 5 7 सा 35, तो मैंने लिख दिया 5 7 सा 35। अब 7 में से 5 माइनस किया, क्या आ गया 2, और 6 जंप करके नीचे आ गया। अब अगेन आप लोगों ने 5 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास क्या है, 26 आए या फिर 26 से छोटा। चले पढ़े, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, 5 4 सा 20, 5 5 सा 25, 5 6 सा 30 ग्रेटर आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगी, 5 5 सा 25, तो मैंने 5 5 सा 25, ठीक है। अब मैंने जो आपको बताया था कि डिवीजन इज द ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब आप अपना आंसर देखो, यहाँ से भी चेक कर सकते हो, 5 0 सा 0, 5 3 सा, ये क्या है मल्टीप्लाई, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना 3 से, 5 3 सा 15, 5 7 सा 35, 5 5 सा 25। अब रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया, 6 में से 5 माइनस किया 1। अब तो और कोई डिजिट नहीं है ना कि नीचे उतारूं, तो मेरे पास ये क्या है, आंसर जो है कोशेंट है, और जो लास्ट में रिमेनिंग है वो मेरे पास क्या रहे, क्या है रिमाइंडर, ठीक है। अब मैं आपको एक अगला क्वेश्चन कराऊंगी। अगला क्वेश्चन गिवन है 1605 डिवाइडेड बाय 12, 1605 डिवाइडेड बाय 12। क्वेश्चन उतार लिया, इसके लिए भी ज़रूरी है आपको टेबल जो है अच्छे तरीके से याद हो। क्लास 4 के लिए टेबल 12 13 तक कंपलसरी याद करने हैं, ठीक है। अब 12 का टेबल हम पढ़ेंगे, 12 1 सा 12, 12 2 सा 24, 12 1 सा 12 एंड 12 2 सा 24, तो 24 तो बहुत बड़ा हो जाएगा 16 से, तो मैं क्या लिखूंगी 12 1 सा 12। अब 6 में से 2 माइनस कर दिया तो क्या आ गया 4 एंड एक 0 नीचे आ जाएगा। अब 40 है, अब अगेन मैं टेबल पढ़ूंगी 12 का, 12 1 सा 12, 12 2 सा 24, 12 3 सा 36, 12 4 सा 48, 12 4 सा 48, तो ग्रेटर आ रहा है तो मैं क्या करूंगी 12 3 सा 36, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 36। अब इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है ना। अब 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ से क्या किया, बोरो लिया 1, जब यहाँ बोरो लिया तो ये क्या बन गया 10, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया 0, अब 4, अब ये 5 जंप करके नीचे आ गया। अगेन हम टेबल पढ़ेंगे, ये क्या है 45, 12 1 सा 12, 12 2 सा 24, 12 3 सा 36, 12 4 सा 48, तो ये क्या है 12 3 सा 36, 12 3 सा 36। अगेन माइनस करेंगे, अगेन 5 में से 6 नहीं जाता तो मैंने 4 से क्या किया, बोरो लिया, ये हमने 1 बोरो किया तो ये क्या बन गया 15, तो क्या 15 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 9, एंड 3 में से 3 माइनस किया 0, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या था डिवाइजर, डिवाइडेंड, कोशेंट एंड द लास्ट वन इज रिमाइंडर। होपफुली आप लोगों को डिवीजन और अर्थमेटिक ऑपरेशन 4 के 4 बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, और आप सब अपनी इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में और कुछ लेकर, काफ़ी टॉपिक्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।